हरियाणा कॉलेज एडमिशन्स की फर्स्ट मेरिट लिस्ट कितने परसेंट पर जा सकती है और मेरिट लिस्ट को कैसे चेक करना है, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ खबर भी देख सकते हैं कि 22 जुलाई को आपकी पहली मेरिट लिस्ट आने वाली है, यानी कि 22 जुलाई को फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के नाम आएंगे। जिन स्टूडेंट्स के नाम आएंगे इसका मतलब ये है कि वो कॉलेज में जाके फीस जमा करवा के एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये नाम किस बेसिस पर आएंगे, कितनी परसेंट वालों के नाम फर्स्ट लिस्ट में आएंगे, कितनी परसेंट वालों के सेकंड लिस्ट में आएंगे, यानी कि मेरिट लिस्ट कितनी परसेंट पर जा सकती है, सबसे पहले इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखो यार, इसका कोई एक जवाब नहीं है, ध्यान से समझना। कट ऑफ लिस्ट क्या होती है कि भाई जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट होते हैं जो अप्लाई करते हैं, कि मान लीजिए यहाँ पर भाई 2 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया कॉलेज एडमिशन्स के लिए, लेकिन कॉलेज होते हैं अलग अलग। जैसे एक कॉलेज है नेकीराम कॉलेज हो गया, या फिर रेवाड़ी का कोई कॉलेज हो गया, महेंद्रगढ़ का कोई कॉलेज हो गया, उसमें लिमिटेड सीट्स हैं। अब मान लीजिए एक कॉलेज के अंदर सिर्फ 50 सीट हैं बीएससी की, लेकिन स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई कर दिया कि भाई वहाँ जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो हैं 150, तो यानी कि 50 का ही एडमिशन होगा, 100 स्टूडेंट्स का नहीं होगा। लेकिन वो 50 कौन से होंगे, तो वो स्टूडेंट्स होंगे जिनकी हाई परसेंटेज होगी। समझ गए आप लोग? यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है, यानी कि आपकी जो कट ऑफ लिस्ट है, वो डिपेंड करती है कई फैक्टर्स पे। कि भाई पहला बात तो यहाँ पर कि भाई कैसा कॉलेज है, अगर कोई नामी ग्रामी कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, तो वहाँ की कट ऑफ और ज़्यादा हाई जाती है। दूसरा ये डिपेंड करता है कि भाई आप लोग जो है किस कैटेगरी से हो। जैसे कि मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए पिछले साल की ये कट ऑफ है, पिछले साल की है, इस साल की नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई श्रेणी और अधिकतम कट ऑफ और न्यूनतम कट ऑफ, यानी कि हाईएस्ट परसेंटेज और लोवेस्ट परसेंटेज। तो देखो अखिल भारतीय यानी कि ऑल ओवर इंडिया के जो स्टूडेंट्स थे उनकी 99% पे हाईएस्ट और 85 पे लोवेस्ट। ऐसे ही देखो ओएससी, बीसीए, ठीक है, जर्नल जो है हरियाणा सामान्य वर्ग उसकी 84 पे गई है। इधर देखो दूसरे बीसीए की देखो नीचे 99, कहीं 90 पर, और नीचे नीचे आप जाओगे 73 भी है, ठीक है। और इससे नीचे बीबीए की देखो 60%, 58%। तो कहने का मतलब क्या है कि आपकी मेरिट लिस्ट डिपेंड करती है कि भाई आपका कॉलेज कैसा है। अगर नामी ग्रामी कॉलेज है, हाई फाई कॉलेज है, तो उसकी कट ऑफ हाई जाएगी। दूसरा ये डिपेंड करता है कि आपका कोर्स कौन सा है, जैसे कि कुछ एक कोर्स में कट ऑफ लिस्ट हाई जाती है। और तीसरा ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो है किस कैटेगरी से आप लोग हो, यानी कि जर्नल से हो तो भाई आपको हाईएस्ट परसेंटेज चाहिए तभी आपका एडमिशन होगा। लेकिन और अदर कैटेगरीज से हो तो फिर आपका लोवेस्ट परसेंटेज में भी एडमिशन हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रही, आप एक लाइन सुनना चाहते हो कि भाई कितनी परसेंटेज पे लिस्ट जाएगी, तो अब उसके ऊपर बात करते हैं। इसके अलावा आप और भी प्रूफ देख सकते हो। कन्या महाविद्यालय की मेरिट सूची है पिछले साल की, तो आप देखिए बीए की कट ऑफ लिस्ट गई थी 86% पे, बीकॉम की गई 92 पे, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से सारे कोर्सेज की है। तो अब हम बात करते हैं सीधा साधा कि भाई यहाँ पर कितने परसेंटेज के ऊपर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी 22 जुलाई को, उसके अंदर हाईएस्ट परसेंटेज पे लिस्ट लगेगी, यानी कि यहाँ पर जो है लगभग आप मान के चलिए 85% अबो, यानी कि जिनकी 85 से ऊपर परसेंटेज है, 85, 87, 89, 90, 95, 97, ये जो परसेंटेज आती हैं ये कहीं ना कहीं फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कवर हो जाएंगी। समझ गए? दूसरी जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो लगेगी यहाँ पर आपकी 60 से ऊपर, यानी कि यहाँ पर जो है 60% से ऊपर अगर आपकी यहाँ पर परसेंटेज है 60, 61, 65, 67, 69, ठीक है। इसके अलावा 72, 75 से लेकर 85 तक, यानी कि 85 से ऊपर वाले तो मैंने बता दिए फर्स्ट लिस्ट में, और 60 से 85 के बीच में ये जो है ये सेकंड मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। लेकिन जिनकी इनसे भी कम परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं जो है ओपन काउंसलिंग में उनका एडमिशन होगा। यानी कि एक बात मैं आपको सबको पक्का कह देता हूँ, एडमिशन सभी का हो जाएगा कॉलेज के अंदर, हरियाणा के अंदर एडमिशन सभी का हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि भाई आपको आपका मनपसंद कॉलेज मिले या ना मिले, तो अगर आपकी अच्छी परसेंटेज है तो मनपसंद कॉलेज भी मिल जाएगा, लेकिन जिनकी कम परसेंटेज भी है उनका भी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई एडमिशन ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके 85% से ऊपर हैं तो आप लोग तैयार हो जाइए, फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा और फिर अपनी फीस जमा करवा देना, एडमिशन तुम्हारा हो जाएगा। अगर आपकी जो है 60 या 65 से ऊपर परसेंटेज है और 85 से नीचे है, यानी कि बीच के स्टूडेंट, तो उनका जो है सेकंड लिस्ट में नाम आ जाएगा। और उससे भी नीचे अगर आपकी परसेंटेज है तो कहीं ना कहीं फिर आपको ओपन फिजिकल काउंसलिंग में जाना पड़ेगा। उसमें क्या होता है, कॉलेज में जाना पड़ता है और फिर आपका एडमिशन होता है।
तो यहाँ पर जो है इस तरीके से मेरिट लिस्ट रहने वाली है। अब बात करते हैं चेक कैसे करना है, तो वो भी आपको बता देता हूँ। तो इस प्रकार से आपको डीएचसी के पोर्टल पे आना है। ये डीएचसी का ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ पर आपका सारा शेड्यूल रहता है, सारे नोटिस वगैरह आते हैं, यहीं पर सारा कॉलेज एडमिशन का काम होता है, ठीक है। तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा नो योर रिजल्ट, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, होम, कॉलेज प्रोग्राम, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, एडमिशन इन्फॉर्मेशन, पेमेंट स्टेटस, एप्लीकेशन स्टेटस। तो ऐसे यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा नो योर रिजल्ट। तो उस पर क्लिक करोगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे और अपना फर्स्ट मेरिट लिस्ट सेलेक्ट करके सर्च करोगे, तो फिर आपका नाम अगर होगा तो आ जाएगा, ठीक है। या फिर हो सकता है कि भाई यहाँ कॉलेज एंड प्रोग्राम, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो जैसे नो योर कॉलेज आ रहा है, ऐसे यहीं पर ऑप्शन डाल दे नो योर रिजल्ट। तो वो जब आएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहीं पर ऑप्शन आता है, समझ गए। तो यहीं पर जो है आप लोगों को क्लिक करके और फिर आप लोग जो है सर्च कर सकते हो अपना नाम कि भाई किस लिस्ट में आया, किस कॉलेज में आया। तो इस तरीके से आपको चेक करना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगी वीडियो आपको मिल जाएगी, शॉर्ट्स वीडियो भी और लॉन्ग वीडियो भी, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखो, जिस भी कॉलेज में आपका नाम पड़ता है, अगर आप वहाँ एडमिशन ले सकते हो तो तुरंत एडमिशन ले लेना। ये नहीं है कि भाई मैं तो वेट करूँगा दूसरी लिस्ट का, तीसरी लिस्ट का। भाई अगर यहाँ पर ये है कि जिसमें फर्स्ट लिस्ट में नाम आया है वहाँ बिल्कुल एडमिशन नहीं लेना, तब तो तुम वेट कर सकते हो। लेकिन अगर ये है कि भाई चलो मैंने तो ए कॉलेज भरा था लेकिन मेरा बी में आ गया, तो बी भी सही कॉलेज है तो वहाँ पर ले लेना एडमिशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई ए कॉलेज ही बहुत अच्छा है, बी अच्छा नहीं है। सारे कॉलेज अच्छे होते हैं, पढ़ना आपको पड़ेगा। कॉलेज में स्कूलों की तरह नहीं है कि कोई तुम्हें पीटेगा, मारेगा, डांटेगा, नहीं। कॉलेज में तुम्हें खुद ही पढ़ना पड़ेगा, समझ गए। तो जहाँ भी आपका नंबर पड़े एडमिशन ले लेना, वरना फिर बाद में दिक्कत आती है भाई, समझ गए। तो ये जो है ओवरऑल यहाँ पर मेरिट लिस्ट के बारे में, कितनी मेरिट लिस्ट जा सकती है वो भी मैंने आपको बता दिया और कैसे चेक करना है वो भी बता दिया। फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट मेरिट लिस्ट यहाँ पर जो है हाईएस्ट परसेंटेज पर जाएगी, यानी कि यहाँ पर 85, 90, 95, 97 इसके आसपास, समझ गए। और दूसरी मेरिट लिस्ट जो है वो उससे नीचे जाएगी, और फिर तीसरी मेरिट लिस्ट आएगी नहीं, सीधा फिजिकल काउंसलिंग होगी। तो ये बात ध्यान रखना। और चेक कैसे करना है, तो डीएचसी के पोर्टल पर ही आपको दिखाई देगा नो योर रिजल्ट, उस पर क्लिक करके आप लोग सर्च कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।